आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2020 का एनटीपीसी सीबीटी 1 का फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके वाला क्वेश्चन आया था वो। ये बेसिकली उनके लिए है जो हिंदी बोल लेते या समझ लेते लेकिन पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये लेके आए हैं इंग्लिश में, जो हम हिंदी में डिक्टेट करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना इन सितंबर 2019। 2019 का गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है तेलंगाना में? आंसर होगा तमिल्ली साई सुंदरराजन। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द सिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच कंट्री लीड्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019। 2019 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का टॉप में कौन सा देश है? आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंडिया का हाईएस्ट उच्चतम श्रृंग है या हाईएस्ट पीक है? आंसर होगा कांचनजंगा, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर होगा परम 8000। नेक्स्ट देखते हैं एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। नवंबर 2020 के अनुसार यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी कौन है? आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट देखते हैं पीपल विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप के लोगों को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रहिता या सर्वग्रहिता? आंसर होगा AB पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। रॉबर्ट हुक इसमें से क्या डिस्कवर किए थे? आंसर होगा सेल या कोश। नेक्स्ट देखते हैं रूर रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ। रूर रीजन कहाँ का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है? तो आंसर होगा जर्मनी का। नेक्स्ट देखते हैं टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परेचर इनोवेशन अमोंगेस्ट द इंडियन स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट एन ATL लैब। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ATL लैब? ATL बेसिकली ये फुल फॉर्म पूछा गया है ATL का, तो आंसर होगा अटल थिंकिंग लैब। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इनमें से कौन सा वाइसरॉय इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बॉडी को तैयार करने के पक्ष में थे? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखते हैं थुम्बा वाज चूजन एज द आइडियल साइट ऑफ रॉकेट लॉन्च ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। मतलब थुम्बा एक आइडियल रॉकेट लॉन्च करने की जगह है, किसके लिए है ये? आंसर होगा इक्विलैटरल इजेक्टर्स। आंसर होगा क्षमा कीजिएगा इक्विलैटरल इलेक्ट्रोजेट। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच
famous author used the pen name माधवकुट्टी। माधवकुट्टी किसका पेन नेम है या किसे माधवकुट्टी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कमला दास। नेक्स्ट देखते हैं, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कंट्री वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी एडॉप्टेड। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी ये लिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर होगा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखते हैं, बाइल इज सीक्रेटेड बाय द, बाइल या पित्त कहाँ से सीक्रेट होता है? तो आंसर होगा लीवर से। नेक्स्ट देखते हैं, द फोकस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 वाज ऑन। 2018 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में फोकस कहाँ पे थे? तो आंसर होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटेन बाय अर्नेस्ट मैके अबाउट आर्कोलॉजिकल एक्सकेविशन। तो अर्नेस्ट मैके द्वारा आर्कोलॉजिकल एक्सकेविशन का जो बुक लिखा गया था उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा फर्दर एक्सकेविशंस एट मोहनजोदारो। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द इंस्पिरेशंस बिहाइंड संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे किसका इंस्पिरेशन था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी के। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द सांची स्तूपा डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को को द्वारा सांची स्तूपा को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषणा किया गया था? तो आंसर होगा 1989 को। नेक्स्ट देखते हैं, हु पेंटेड इन मेमोरिज्म ए पेंटिंग डिक्टेड टू द ब्रिटिश लेडीज इन इंडिया ड्यूरिंग द मिट्यूनी इन 1857। आंसर होगा जोसेफ नोएल पैटर्न। ये एक अलग किस्म का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया? आंसर होगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच सेशन ऑफ द कांग्रेस गेव ए कॉल टू अटेनमेंट ऑफ स्वराज। तो कौन सा कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में स्वराज का कॉल किया गया था? तो आंसर होगा 1906 को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ सोशल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा? आंसर होगा ग्रीन गुड डीड्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुटलूस इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा एक फुटलूस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? आंसर होगा कंप्यूटर चिप। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आइलैंड्स लीड्स टू। तो एक्सेसिव आइलैंड्स का ज़्यादा बेंड होने का जो रोग है वो उसे क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज नॉट अ वेब ब्राउज़र फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज लोकेटेड एट। बेसिकली कहा बोला जा रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है? अजमेर में। आंसर होगा अजमेर में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द फीमेल रेसलर रिकमेंडेड बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2020 में कौन सा फीमेल रेसलर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को दिया गया है? तो आंसर होगा विनेश फोगाट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी? जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? तो आंसर होगा इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान-2? चंद्रयान-2 कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? आंसर होगा GSLV Mk3M1 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कंट्री हैज़ मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग? कौन सा देश इनमें से सबसे अच्छा कोऑपरेटिव फार्मिंग करता है? तो आंसर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 2020 हु वाज सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? अगस्त 2020 के बाद नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का? तो आंसर होगा सोमा मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेल ऑफ द रूलर ऑफ व्हिच किंगडम was termed as the life has gone out of the body? कौन रूलर द्वारा रूलर ये बोले थे कि द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, कि जीवन शरीर से बाहर चला गया है। तो आंसर होगा अवध। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Ca। आंसर होगा CaOH2। नेक्स्ट देखते हैं, विथ द एडिक्शन ऑफ द थ्रोन बाय द जापानीज एम्पायर अकिहितो द न्यू एम्पेरियल एरा इन जापान इज नोन एज। तो आंसर होगा, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जापान का न्यू एम्पायर द्वारा जो एरा आया था तो उसका नाम क्या कहा जा रहा है? आंसर होगा रियुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन व्हिच डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? कौन सी दिन में कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? आंसर होगा 26 नवंबर को। आप बताइए कमेंट में क्यों ये किया जाता है, मतलब किसके लिए ये मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू इम्यूनाइज चिल्ड्रेन ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे? मतलब वर्ल्ड मलेरिया डे के अवसर में कौन सा अफ्रीकन कंट्री फर्स्ट टाइम मलेरिया वैक्सीन को लॉन्च किया है? आंसर होगा मलावी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और एक शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।